मेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूशंस में। ओके, ये एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इलास्टिन लेस रिलेटेड मेंटल्स क्या है। तो फर्स्ट वन इज ऑकवर्डनेस। ओके, सो व्हाट इज ऑकवर्डनेस? ऑकवर्डनेस ना, इसका मतलब क्या है, जैसे अक्सर ना जब कभी हम देखें कि कोई पेशेंट में अगर ये नेचर हो कि उसको ना टेंडेंसी हो इधर उधर लगने की, कहीं ना कहीं जब भी कहीं वो जाता है ना, जाता है या जाती है जो भी है ना, तो क्या होगा, आए दिन उसको कोई ना कोई क्या चोट लगेगी, कभी इस एल्बो में लगेगा, कभी इस एल्बो में लगेगा, कभी टोज में लगेगा, ठीक है, बार बार लगना, गिरना, चीजें हाथ से गिराना, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है, ऑकवर्डनेस में आती है ना, ये हो गया। सो ऑकवर्डनेस इसे कहते हैं। तो इलास्टिन लेस रिलेटेड मेंटल्स में जो सबसे पहला कैरेक्टर होता है वो है ऑकवर्डनेस। सेकंड इज ट्रिब्यूलस। ओके, सो व्हाट इज ट्रिब्यूलस? एनीवन? ट्रिब्यूलस का मतलब ओके, हाँ, ट्रिविलस नॉट टेकिंग एनीथिंग सीरियसली, बराबर, ठीक है। ट्रिविलस मीन्स क्या होता है, जब भी कभी हम क्या करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, चीजों को बहुत लाइटली लेता हो, हल्के में लेता हो, ध्यान ही नहीं देता हो, मतलब टेंशन ही नहीं लेने का, चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, चीजों को हल्के में लेने का, ठीक है। अगर जॉब जॉब में जाने का टाइमिंग क्या है, 9 AM है ना, तो वो कितने बजे जाएगा, हमेशा 9:15 को पहुंचेगा, 10 बजे पहुंचेगा, है ना, प्राइवेट जॉब में होने की वजह से, है तो भी, है ना, ऐसा नहीं कहूँ ये हो, है ना, बट अगर प्राइवेट जॉब में है वो, है ना, और उसे 9 बजे पहुंचने का टाइमिंग है, बट फिर भी क्या होता है, वो हमेशा क्या है, 9:45 पहुंचेगा, 10 बजे पहुंचेगा, लेट पहुंचेगा, ठीक है। सो ये क्या है, ये फ्रिवुलसनेस को डिनोट करता है। बट एक्चुअली में फ्रिवुलसनेस का एग्जांपल ये नहीं होगा। फ्रिवुलसनेस क्या है ना, ये सिफिलिटिक रूब्रिक है। सो इसलिए लाइटलीनेस अप टू अ लेवल ऑफ सिफिलिटिक मायाज्म, ठीक है, जब भी सिफिलिटिक मायाज्म के लेवल का कोई लाइटलीनेस चीजें देखने को मिलेगी ना, तब हम उसे क्या बोलेंगे, फ्रिवुलस करेंगे। ओके, ये हो गया। तो ये जो एग्जांपल मैंने बताया, जैसे हम इसको ले सकते हैं किसमें, कैप्रिशियसनेस। ओके, दिस कैप्रिशियसनेस कैन बी टेकन अंडर दिस एग्जांपल। इस एग्जांपल में हम ले सकते हैं कैप्रिशियसनेस को, है ना। कैप्रिशियसनेस और फ्रिवुलस बहुत सिमिलर है, ठीक है, बस मायाज्म का डिफरेंस है। कैप्रिशियस इज सोरोसाइकोटिक एंड फ्रिवुलस इज सिफिलिटिक, ओके, मायाज्मेटिकली। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव क्या है, ये कैरेक्टर है, मेंटल कैरेक्टर होता है इलास्टिन लेस का। ओके, वो लोग जो क्या एक बार अगर बात शुरू करेंगे तो फिर वो खत्म ही नहीं होती उनकी बातें, है ना। वो पेशेंट्स, जैसे वो पेशेंट्स जहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, वो पेशेंट्स जिनमें 80 to 90% कन्वर्सेशन पेशेंट का होता है, उनका रहेगा, और 10% जो है हमारा रहेगा, ठीक है, हमको बोलने का मौका ही नहीं देंगे वो पेशेंट, ठीक है। तो उनको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, वहां पे हम इस चीज को हम समझ सकते हैं या ले सकते हैं, ये क्या कम्युनिकेटिव एक्सपांसिव हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक बार बात शुरू की है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं, बताते रहते हैं, बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट कैप्रिशियस हो गया, है ना। नेक्स्ट इज स्क्वेंडरर। सो व्हाट इज स्क्वेंडरर? स्क्वेंडरर किसे बोलते हैं? वो लोग जिन लोग क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं, है ना। अगर एक लेडी है ना, उसे पता है कि उसके घर में टमाटर जो है क्या, वो 1 kg जो है टमाटर वो क्या सफिशिएंट है, ठीक है, 1 किलो टमाटर जो है काफी है उसके घर के लिए, बट फिर भी क्या करेंगी ना, वो हर बार जो है 3 किलो टमाटर लेके आती है, ठीक है, या 5 किलो टमाटर लेके आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अगले ने, वो क्या बोलते, सब्जी वाले ने बोला, भाजी वाले ने बोला कि मैडम लेके जाओ ना, 3 किलो में इतना ये पड़ेगा, कम पड़ेगा वगैरह, जो भी रीजन जो भी हो, बट उसे पता है कि अगर 1 किलो ही टमाटर की जरूरत है तो भी वो क्या 5 किलो टमाटर या 3 किलो टमाटर जो है वो लेके आए, ठीक है, ये। और एट लास्ट में क्या हो गया, फिर वो सारी चीजें क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वेंडरर बोलते हैं, ठीक है, जो क्या अपने, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उसका रीजन जो भी हो एट लास्ट, ठीक है, बट अगर उनको पता है मेरी लिमिट्स ये है, बट उसके बावजूद वो क्या उस लिमिट्स के पार जाते हैं, हर बार जाते हैं, एक बार दो बार नहीं, बार बार जाते हैं, तो क्या हम क्या बोलेंगे उसे, स्क्वेंडरर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फॉरगेटफुलनेस। ओके, चीजें भूलना। अच्छा, यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस में भी, फॉरगेटफुलनेस में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, ठीक है, बहुत से रूब्रिक्स हैं, बट फॉरगेटफुलनेस डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे अगर मायाज्म की बात करेंगे फॉरगेटफुलनेस का, तो इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री, है ना। जैसे कि मैं हमेशा से पहले से बोलते आया हूँ कि कभी भी कोई भी रूब्रिक का क्या एक पर्टिकुलर मायाज्म नहीं होता है, ठीक है, इट डिपेंड्स एट लास्ट अपॉन द इंटेंसिटी, है ना, ऑफ दैट थिंग।
ओके, तो जितनी इंटेंसिटी रहेगी, जितनी बड़े लेवल पर पे रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली उसका मायासम जो है हम तय कर पाएंगे। ओके, ये सो फॉरगेटफुलनेस ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो फॉरगेटफुलनेस आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट मीन्स कोई भी काम में क्या कंटिन्यूटी ना होना, है ना। इनकंसिस्टेंट का बेसिक मीनिंग यही होता है ना, कंसिस्टेंसी ना होना, या फिर, है ना, कंसिस्टेंसी ना रहे, तो है ना, उसे हम क्या बोले, इनकंसिस्टेंट बोले। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज चेंजेबल मूड्स, है ना। वो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं जिनके मूड्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं। ठीक है, कभी कुछ सोच रहे हैं अभी ये करने का है मेरे को, फिर वो ये करने जा रहे हैं, बट फिर नहीं 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 अभी ये नहीं, अब मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है, ये नहीं अभी मैं ये कर लेती हूँ, है ना। ये तो ये क्या हो गया, चेंजेबल मूड्स हो गए। ठीक है, तो चेंजेबल मूड्स एंड कैप्रिशियस बहुत सिमिलर है, ठीक है, बट दोनों में फर्क है। ओके, यहाँ पे हम मूड की बात कर रहे हैं, है ना। चेंजेबल मूड में हम मूड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड है। एंड कैप्रिशियसनेस इज रिलेटेड टू विल फैकल्टी। ठीक है, कैप्रिशियसनेस एंड फ्रिवुलस क्या हो गया, ये विल फैकल्टी से रिलेटेड रूब्रिक्स हो गए। और चेंजेबल मूड क्या, इमोशन से रिलेटेड फैकल्टी से रिलेटेड रूब्रिक हुआ, या कैरेक्टर हुआ, है ना। ये हो गया। So this one was the elastinless mentals. Okay. Next is elastin axis. अब elastin axis related mentals क्या क्या है, तो सबसे पहला है elastin axis related mentals is clinging। ठीक है, वो इंडिविजुअल्स जो क्या होते हैं, जो क्लिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज के लिए, चाहे वो कोई पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेके हो, चाहे वो रिलेशंस को लेके हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेके हो, है ना, जॉब को लेके हो, पर्सन को लेके हो, थिंग को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो सकता है। ठीक है, तो क्लिंगिंग प्रॉपर्टी जो है क्या, वो क्या होता है, ये इलास्टिन एक्सिस कैरेक्टर के अंडर में आएगा, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, क्लिंग है ना, पकड़ के रखा हुआ है, और इलास्टिन एक्सिस भी क्या था, पकड़ के रखना था ना, मजबूती से एकदम हार्ड, है ना। ये तो क्लिंगिंग भी इसलिए क्या हो गया, इलास्टिन एक्सिस हो गया। ओके, नेक्स्ट इज ग्रीफ। ग्रीफ बताने की जरूरत नहीं है ना। ग्रीफ भी क्या है, अच्छा यहाँ पे ये ग्रीफ क्या, ये पहले ग्रीफ क्या है, मायासमेटिकली अगर हम देखें तो ग्रीफ कौन सा मायासम में आएगा, किस मायासम में आएगा। मायासमेटिकली अगर ग्रीफ को देखें तो ये किस में आएगा, साइकोटिक, है ना, मोस्टली साइकोटिक में आएगा, है ना। फिर यहाँ पे फिर से फिर भी डिपेंड्स अपॉन किस डिग्री का है, बट इन जनरल बेसिक ग्रीफ जो है वो किस में आते हैं, साइकोटिक में आते हैं। अभी ग्रीफ का मतलब क्या है, प्रोलॉन्ग सैडनेस इज ग्रीफ। ठीक है, ये किसी एक इंसिडेंट्स के लिए दुखी हुआ कोई इंडिविजुअल, ठीक है, बट वो लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, उस चीज को पकड़ के रखा हुआ है ना, होल्ड करके रखा है। एंड इलास्टिक मैंने बताया क्या है, इलास्टिक मींस क्या है, बहुत स्ट्रेंथ से, ताकत से क्या है, एकदम खींच के पकड़ के रखना, है ना। ये हो गया। सो ये क्या हो गया, ग्रीफ भी क्या हो गया, इसलिए इलास्टिन एक्सिस में आएगा कि कोई सैडनेस जिसको क्या लंबे समय से क्या हम पकड़ के रखें, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ग्रीफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, वर्ड में मेंशन है स्ट्रॉन्ग, है ना, तो इसलिए सीधी सी बात है ये इलास्टिन एक्सिस में आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पहला तो हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा वो भी कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का, टाइप्स का। ठीक है, तो इसलिए किसमें आ गया ये, इलास्टिन एक्सिस में, इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग आएगा। नेक्स्ट इज रिएक्टिव। रिएक्टिव मीन्स जो हर एक सिचुएशन में क्या करे, रिएक्ट करे। ठीक है, ये उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, किसके, इनडिफरेंस के जस्ट ऑपोजिट हो गया, जैसे, है ना, मोरोस कह सकते हैं, नहीं मोरोस तो नहीं, हाँ मोरोस, इनडिफरेंस, इन सब चीजों के इन कैरेक्टर्स के, इन रूब्रिक से जस्ट ऑपोजिट कह सकते हैं हम रिएक्टिव को, जो हर सिचुएशन में क्या करे, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज सस्पिशियस, है ना, बात बात में क्या करना, शक करना। ठीक है, यहाँ पे भी शक करना भी क्या हो गया, शक करना भी क्या है, होल्ड करके रखना, है ना, पकड़ के, है ना, आज कैसे मेरा हस्बैंड जो है 10 मिनट लेट आया, है ना, ये हो गया। तो 10 मिनट लेट कैसे आया वो, तो उस बात को लेके क्या हो गया, दिन भर अगर सोचते रह रही है कोई, है ना, तो ये क्या हो गया, उस बात को पकड़ के रखे, है ना, क्या किया हम, उस बात को पकड़ के रख रहे हैं ना वहां पे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये भी वही हो गया, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना कि ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, है ना, तो इसलिए सस्पिशियस किस में आएगा, लास्ट इन एक्सिस में आएगा, है ना। एंड नेक्स्ट लास्ट इज मेमोरी एक्टिव। ठीक है, ये हो गया जिनकी मेमोरी क्या बहुत एक्टिव होती है ना, एकदम। अब मेमोरी एक्टिव भी कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है 50-55 एजेड कोई इंडिविजुअल है ना, अभी अगर उसको अपने जब वो 3 साल का था तब का उसको इंसिडेंट्स याद है कि हाँ हम उस घर में रहते थे, तो वहां पे एक बार ऐसा हुआ था, मैं यहाँ पे गिर गया था, तो एक बार यहाँ पे इनके साथ गया था,
वो अगर याद रहे ना उनको, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी पकड़ के रख रहे हैं ना मेमोरीज को। हाँ, बस यहाँ पे मेमोरीज को पकड़ के रखे हैं, है ना। ये तो ये भी क्या हो गया, पकड़ के रखना हो गया ना, होल्ड करके रखना हो गया, है ना। सो सेम चीज, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन मेमोरी एक्टिव इन द इलास्टिन एक्सिस रिलेटेड मेंटल्स। ठीक है ये। ओके अभी ये जो जितने भी एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं आपको आज क्लास के, या आज के क्लास के, ये सब क्या है, ये सारे बेसिक्स हैं। एक्चुअल में से बहुत से मेंटल्स और फिजिकल्स हैं, है ना, स्पेशली मेंटल्स, फिजिकल्स तो उतने नहीं है, मेंटल्स हैं, ठीक है। बट ये क्या, अभी हम बेसिक क्लास कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैं अभी उतने एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, और साथ में आप लोगों को इजी जाए ऐसे एग्जांपल्स जो है मैंने यहाँ पे लिया है। ओके ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट इज फाइब्रिन। ओके सो अब फाइब्रिन, ओके सो आज जो एक टॉपिक था हमारा इलास्टिन, ठीक है, वो खत्म हुआ। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है फाइब्रिन। सो व्हाट इज फाइब्रिन? सो फाइब्रिन इज अ टफ प्रोटीन सब्सटेंस। Elastin is a fibrin is a tough protein substance that is arranged in a long fibrous chain. It is formed by fibrinogen. ठीक है, ये क्या है, टफ प्रोटीन होता है, ठीक है। इलास्टिन क्या था, इलास्टिक प्रोटीन था, और फाइब्रिन क्या है, टफ प्रोटीन है। देखिए टर्म से ही समझने का है, ठीक है, टर्म से ही समझ में आ रहा है। इलास्टिक, इलास्टिन क्या था, इज अ इलास्टिक प्रोटीन, ठीक है, ऐसा मेंशन था ना उसमें डेफिनेशन में उसके। यहाँ पे फाइब्रिन क्या है, इट इज अ टफ प्रोटीन सब्सटेंस दैट इज अरेंज्ड इन अ लॉन्ग फाइब्रस चेन्स, ठीक है, फाइब्रस चेन्स के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म फ्रॉम फाइब्रिनोजन, तो जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है, आई थिंक एट्थ या थर्ड थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर होता है शायद, है ना। सो उस क्लॉटिंग फैक्टर जो फाइब्रिनोजन होता है ना, उससे मिलके बनता है फाइब्रिन हमारा। a soluble protein that is produced by liver and found in the blood plasma, and mainly this protein is formed from liver and blood plasmas. This fibrous non-globular protein is involved in clotting of blood, और ये प्रोटीन जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के। ओके ये हो गया। सो फाइब्रिन गिव्स बेसिकली व्हाट, फर्मनेस, स्ट्रेंथ, रिपेयर, टफनेस एंड हार्डनेस टू द बॉडी। ओके ये सो बॉडी के हर एक ऑर्गन्स में जहां पे भी, या एरियाज में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, एरियाज टिश्यू लेवल पे हो, ये सारी चीजों पे, है ना, कहीं पे भी जहां पे भी क्या फर्मनेस की जरूरत हो, जहां पे भी स्ट्रेंथ की जरूरत हो, जहां पे भी रिपेयर की जरूरत हो, है ना, टफनेस की जरूरत हो, ठीक है, हार्डनेस हो, ठीक है, ये वहां पे क्या हमको सारे फाइब्रिन रिलेटेड फाइब्रिन प्रोटीन्स जो है वो हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है ओके सो फाइब्रिन एक्सिस पैथोलॉजीज। सो फाइब्रिन एक्सिस पैथोलॉजीज में क्या क्या आएंगे, सबसे पहले अगर देखिए हम, तो फाइब्रिन एक्सिस पैथोलॉजी में आएगा हार्डनेस ऑफ ग्लैंड। ओके सो ग्लैंड, ऑल ग्लैंडुलर रिलेटेड पैथोलॉजीज, है ना, इन विच हार्डनेस इज सी, ठीक है, तो वो किस में आएंगे, फाइब्रिन एक्सिस में आएंगे। ठीक है, कॉर्न्स हो गए, ठीक है, जिसको हिंदी में गोखरू बोलते हैं, है ना शायद, है ना, कॉर्न्स हो गए, ठीक है, केलॉइड्स हो गए, ठीक है, ये हो गए, ठीक है, फाइब्रॉइड हो गए, ठीक है, एंड लास्ट वन इज ऑल टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग डिसफंक्शंस। ठीक है, ये सारे के सारे फाइब्रिन एक्सिस रिलेटेड पैथोलॉजीज है। ठीक है, फाइब्रिन रिलेटेड पैथोलॉजीज है, एक्सिस रिलेटेड, मोस्टली फाइब्रिन एक्सिस रिलेटेड पैथोलॉजीज। ओके ये हो गया। ओके नेक्स्ट फाइब्रिन मैंटल्स। ओके सो अभी फाइब्रिन मैंटल्स, फाइब्रिन रिलेटेड मैंटल्स देखेंगे हम। ओके सो फाइब्रिन एक्सिस, सबसे पहला फाइब्रिन मैंटल्स में, फाइब्रिन एक्सिस रिलेटेड मैंटल्स में फर्स्ट वन इज रिजिडिटी, है ना। सो रिजिडिटी क्या है, अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने बताया फाइब्रिन में जैसे क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी हमको, फॉर्मनेस देखने को मिलेगा, हार्डनेस देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अलग है इलास्टिन एक्सिस से, यहाँ पे हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ये, तो इसलिए फाइब्रिन एक्सिस में क्या हमको फर्मनेस और हार्डनेस देखने को मिलेगा, हार्डनेस, ठीक है ये, ठीक है, फिजिकली अभी जैसे ये देखने को मिल रहा था हमको, फर्मनेस देखने को मिल रहा था, हार्डनेस देखने को मिलेगा, तो मेंटली क्या देखने को मिलेगा हमको, रिजिडिटी देखने को मिलेगी, बराबर, ठीक है, रिजिडिटी देखने को मिलेगा, रिजिडनेस देखने को मिलेगा। ओके कंटेम्पचुअस, लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, है ना। ओके सो कंटेम्पचुअस, व्हाट इज कंटेम्पचुअस, कोई बता सकता है कंटेम्पचुअस क्या होता है?
कंटेम्पचुअस मीन्स क्या हो गया, किसी को इंटेंशनली नीचा दिखाना, ठीक है, उसे कंटेम्पचुअस बोलते हैं। आई थिंक मैं इसके पहले की क्लासेस में बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। ये तो जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, है ना। तो कंटेम्पचुअस क्या है, कंटेम्पचुअस किसी को इंटेंशनली नीचा दिखाना, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, कंटेम्पचुअस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी। लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी क्या हो गया, जो इजीली चेंजेस को क्या करें, एक्सेप्ट ना कर पाए, ठीक है। एडॉप्ट, जो इजीली एडॉप्ट नहीं कर सकते, इजीली जो एनवायरमेंट में, सिचुएशन में, उनके आसपास सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो जो भी हो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, रिलेशन के लेवल पे, जो भी हो, वो जो चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट ना कर पाए, उसे हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं।